दोस्तों, अगर आप गुणनखंड नहीं जानते हैं और आपको गुणनखंड सीखना है तो ये वीडियो आपके पास पहुंचा। आप इसका शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको गुणनखंड का ए टू जेड टिप्स एंड ट्रिक, ए टू जेड मेथड कैसे सिखाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, सभी कुछ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ में आए। और देखिए, हमने यहाँ पे 3 प्रश्न लिया है, क्योंकि इन तीनों प्रश्न से ही हल जब हम करेंगे तभी आपको जो है हल करते भी जाएंगे और आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाते जाएंगे, तो ऑल कॉन्सेप्ट आप सीख जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो भी हल करेंगे, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में विद्यार्थी को बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि यहाँ पे क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है या नहीं करना है तो कैसे करना है। तो इसमें आपको इस वीडियो में पूरा गुणनखंड का निचोड़ दिया गया है। इस वीडियो का आप पूरा देखने के बाद मैं 100% गारंटी देता हूं कि आप गुणनखंड सीख जाएंगे और हमें कमेंट करके बताएंगे कि गुणनखंड आप सीखे या नहीं सीखे। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल को हल करते हैं, तो आइए इसे हल करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले 10x² प्लस 3x माइनस का 1x। सबसे पहला काम क्या होता है गुणनखंड बनाने के लिए, तो देखिए इसको हल करने के लिए सबसे पहला काम होता है कि ये जो लास्ट वाला संख्या है इसको हम यहाँ ये वाला संख्या से गुना कर देंगे, यानी कि x² का गुणांक इसे कहा जाता है, इसे x का गुणांक कहा जाता है और इसे अचर पद कहा जाता है, यानी कि अचर पद को x² के गुणांक से गुना कर देंगे। तो जैसे ही 1 को हम 10 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 10, ठीक है, तो 10 आ गया, यहाँ पे 10 लिख लेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, ये जो बीच वाला टर्म है यानी कि 3x है, हमें यहाँ पे 10 को ऐसा दो संख्या में तोड़ना है जिसको घटाए या जोड़े। यहाँ पे अगर घटा है यानी कि घटाए तो हमें 10 आ जाए, यानी कि कोई भी ऐसा संख्या, दो ऐसा संख्या चाहिए जिसको आपस में हम घटाए तो हमारे पास 3 आना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए इसको क्या करेंगे, हम इसका निकालने का 2 मेथड सिखाएंगे। ये पहला मेथड है, दूसरा मेथड आपको दूसरे सवाल में सीखने को मिलेगा, क्योंकि वही सवाल में ये मेथड लगेगा और इसमें भी लगा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान है। तो देख लीजिए, हम यहाँ पे 10 को 2 गुना 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। और हम अगर इसमें से हम 5 में से 2 को माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 5 माइनस 2 बराबर 3, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, तो 3x है। तो अब क्या करेंगे, इन सब में x से गुना कर देंगे, x से। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ पे हमें जो है यहाँ पे प्लस का 5 है और माइनस का 2 है, कैसे ये 3 हो गया, तो आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे जोड़ घटा का चिन्ह होता है, जैसे कि ये हो गया माइनस का चिन्ह और ये हो गया माइनस का चिन्ह। अगर ये दोनों सेम रहे यानी कि माइनस माइनस रहे, आगे सवाल में आएगा, ठीक है, इसलिए मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ जल्दी जल्दी में। माइनस माइनस का चिन्ह रहे तो जोड़ देंगे, प्लस प्लस का चिन्ह रहे तो फिर भी जोड़ देंगे, और चिन्ह रखेंगे जो, जैसे कि यहाँ पे 20 रहा, यहाँ पे 10, तो 20 में जो लगा हुआ है माइनस, तो माइनस का चिन्ह रहेगा रिजल्ट में, ठीक है। अगर प्लस माइनस रहे, प्लस माइनस तो घटा देंगे, माइनस प्लस रहे फिर भी घटा देंगे और चिन्ह रखेंगे बड़ी संख्या का, ठीक है। आई होप कि ये आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम 3x जहाँ पे है वहाँ पे हम लिख सकते हैं 5x प्लस 2x, क्या लिख सकते हैं, 5x प्लस 2x 3x के जगह पे। तो आइए हम लिख लेते हैं, सॉरी 5x माइनस 2x हम लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 10x² है तो 10x²। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 5x, तो लिखेंगे प्लस 5x माइनस 2x, फिर माइनस का यहाँ पे कितना है, तो 1 है। अब देखिए ये जो है डब्बा 4 डब्बा बन गया है, ठीक है। 4, यहाँ पे 3 टर्म था, फिर यहाँ पे आ गया है 4 टर्म। कितना टर्म आ गया है, तो 4 टर्म आ गया। अब इस चारों टर्म को क्या करेंगे, हम विस्तार रूप में लिखेंगे। देखिए विस्तार रूप का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे x² है, यानी कि x² का मतलब क्या हो गया, x गुना x, ठीक है।
और उसी तरह से अगर एक्स क्यू का हम कहें तो एक्स का क्यू का मतलब हो गया एक्स गुना एक्स, यानी कि 3 बार एक्स को गुना कर दिए तो एक्स क्यू हो गया। तो देखिए यहाँ पे एक्स क्यू, अब जैसे यहाँ पे 10 है तो 10 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से लगाएंगे 5 हो गया, तो 2 और 5 हो जाएगा इसका गुणनखंड, यानी कि विस्तार रूप। इसी को हम विस्तार रूप कहते हैं। तो आइए इसे विस्तार रूप में सभी को लिखते हैं। यहाँ पे 10 है तो 10 का हमने पहले ही लिख लिया है, यहाँ पे 2 गुना 5, तो लिखेंगे 2 गुना 5। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स गुना एक्स। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, 5x को क्या लिख सकते हैं, तो 5 गुना एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 2x को लिख सकते हैं 2 गुना एक्स। फिर यहाँ पे माइनस का 1। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, तो देख लीजिए आप। अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले हम कॉमन लेंगे, फिर हमारा गुणनखंड निकल के आएगा। तो कॉमन लेने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे पहले जोड़ा लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दोनों का जोड़ा लगा लेंगे और इन दोनों का भी जोड़ा लगा लेंगे। जोड़ा क्यों लगाते हैं, ताकि हमको कॉमन लेने में आसानी हो और अपना गुणनखंड जो है वो सही सही निकले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कॉमन लेने का मतलब होता है कि जो ये दोनों जो जोड़ा लगाए हैं इसमें प्लस का चिन्ह है बीच में, ये दोनों जोड़ा जो लगाए हैं इसमें प्लस का चिन्ह है, और ये इन दोनों जोड़ा के बीच में माइनस का चिन्ह है। तो देखिए प्लस के इस साइड और प्लस के उस साइड कौन कौन ऐसा संख्या है जो दोनों में है, जो प्लस के इस साइड भी है, जो प्लस के उस साइड भी है, तो वो कॉमन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 5x है, यहाँ भी 5 है, और यहाँ पे 5x है, और यहाँ पे x है, यानी कि इनका दोनों है, इनका में 2 है और 2 बच जाता है। तो यानी कि 5x हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 5x, फिर ऐसे करके ब्रैकेट देंगे। और देखिए यहाँ पे 5x जब हम इन दोनों को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बच गया, 2 बच गया, तो 2 लिखेंगे। फिर x बच गया तो 2 गुना x, 2x हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। अब देखिए यहाँ पे 5x तो था ही, 5 गुना x, और 5x हमने कॉमन भी ले लिया। जब हम कॉमन लेते हैं किसी भी संख्या में, जैसे कि यहाँ पे हम 5x को कॉमन लिए हैं, 5 गुना x में 5x को कॉमन लिए हैं, इसका मतलब हो गया इसको आपस में भाग देते हैं। तो भाग देंगे 5x में, 5x से तो कट जाएगा तो 1 आएगा, यानी कि इसके बदले में हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब देखिए हमें इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो देखिए इसमें 2 है, इसमें x है, बट इसमें 1 ही है, तो 1 है, यहाँ पे 2x है। इसका मतलब क्या, 1 से इसको गुना कर सकते हैं हम इस तरह से, 1 गुना 2 गुना x लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 से गुना कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 2x ही रहेगा। तो हम देखिए यहाँ पे 1 कॉमन ले सकते हैं, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, तो 1 कॉमन ले लेंगे। 1 कॉमन जब इसमें लेंगे तो क्या बचेगा, 2x। और यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस का 1। अब देखिए हमें एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे ब्रैकेट में जो है 2x + 1 है, यहाँ भी ब्रैकेट में 2x + 1 है। इसका मतलब है कि हमारा गुणनखंड जो है वो सही बन रहा है। क्या बन रहा है, सही बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों सेम है, तो सेम है तो एक कॉमन ले सकते हैं हम। तो कॉमन लेंगे 2x + 1, 2x + 1, तो एक 2x + 1 आ जाएगा, 2x + 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे 5x है तो 5x, ये वाला 5x लिख देंगे। फिर यहाँ पे माइनस का 1 है तो माइनस का 1। तो दोस्तों देखिए ये वाला यही हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि इस जो हमारे पास दिया गया है सवाल प्रश्न, इसका इस प्रश्न का जो है हमारा गुणनखंड निकल गया 2x + 1 इंटू में 5x - 1, यानी कि ये दोनों इसका गुणनखंड निकल गया। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन दोनों को भी आपस में गुना कीजिएगा तो हमारे पास जो इतना था, जो प्रश्न दिया गया था, वो हमारा आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप सभी को ये प्रश्न संख्या और इतना सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम प्रश्न संख्या 2 भी आपको हल करके समझाते हैं, ताकि और भी आपको आसान लगे गुणनखंड, और भी आप मज़ेदार तरीक़ा से सीख पाए। और मैं आपको उम्मीद करता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ कि आपको इस वीडियो को पूरा देखने के बाद गुणनखंड पूरे आएंगे और पूरे ही आएंगे। ठीक है, तो ये रहा प्रश्न संख्या 2, जिसको हमें अभी हल करना है। देखिए प्रश्न संख्या 2 को भी हल वैसे ही करेंगे जैसे प्रश्न संख्या 1 को किया है, लेकिन इसमें और भी कॉन्सेप्ट लगेगा, तो आप ध्यान से देखिएगा इसको। तो देखिए यहाँ पे 21 को हम 8 से पहले गुना कर देते हैं।
21 को हम 8 से गुना करेंगे तो 21 गुना 8 करेंगे, 21 गुना 8, 21 गुना 8 हो जाएगा आपको 8 और 8 दूनी 16 यानी कि 168। अब देखिए 168 को ऐसा दो संख्या में विभाजित करना है, गुणनखंड निकालना है इसका, कि उसको माइनस करने पर यहाँ पे जोड़ने या घटाने पर जो है 22 आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए? 22 आ जाए। तो क्या करेंगे अब? ये तो बड़ी संख्या है। पहले वाला प्रश्न में क्या था कि 10 ही आया था, तो 10 को हम जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते थे, 5 दूना 10, 10 दूना 20 ऐसे कर सकते थे। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आ गया है 168। तो अब क्या करेंगे? तो अब इसका सिंपल सा उपाय है। पहला मेथड वो हमने बताया कि गुणनखंड गुना करके आपको निकालना है, और ये है कि गुणनखंड आपको करना है, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 168 का आप अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। तो 168 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, 2 से लगाइएगा तो ये आ जाएगा 84, 84। फिर अगर 2 से लगाइएगा तो ये आ जाएगा 42, 42। फिर अगर 2 से लगाइएगा तो ये आ जाएगा 21, और फिर अगर 3 से लगाइएगा तो 7। ठीक है, अब देखिए इन सब में ऐसा दो को जोड़ा बनाना है, इन सब को मिला के, कि हमको उन दोनों में से घटाने पर जो है 22 आ जाए, उन दोनों को आपस में घटाने पर 22 आ जाए। तो अगर हम लेते हैं यहाँ पे पहले हम ये तीनों को 2 को ले लेते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, तो ये आ जाता है 8। फिर यहाँ पे 3 गुना 7 लेते हैं तो ये आ जाता है 21। अगर हम 21 को 8 में जोड़ दें तो 29 हो जाता है। अगर 21 में से 8 घटा दे तो वो भी कम हो जाता है, लेकिन ये नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लेंगे हम 2 गुना 2, यहाँ पे हम करते हैं 2 गुना 2 गुना 7 ले लेंगे एक बार, फिर ले लेंगे एक बार जो है क्या बच गया? 3 दूना 6, 2 गुना 3 बच गया, तो दोनों को ले लेंगे। यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, 7 28 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6, यानी कि अगर 28 में से 6 को हम माइनस करेंगे तो हमारा 22 आ जाएगा। कैसे आएगा? तो देख लीजिए यहाँ पे, देखिए 28 माइनस 6 करेंगे तो 22 आ जाएगा। ठीक है, 22 आ जाएगा। अगर वहीं पे देखिए हमें माइनस का 22 लाना है, यहाँ पे सवाल में माइनस का 22 है, तो माइनस का 22 लाना है तो सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे माइनस का 22 लाने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पे प्लस कर देना होगा, यहाँ पे माइनस कर देना। क्योंकि देखिए प्लस माइनस जब रहता है, अलग अलग जो चिन्ह रहता है तो उसमें घटाते हैं, तो घटाते हैं तो 28 में से 6 को माइनस करेंगे तो 22 होगा। और देखिए यहाँ पे बड़ा संख्या कौन है? 28 बड़ा है कि 6? 28 बड़ा है। 28 में क्या लगा है? माइनस, तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस। ठीक है, आपको मैंने ये वाला भी बता दिया हूँ नियम। ठीक है, और इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं, ताकि और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, इतना से भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या हो गया? 28 माइनस का 28 प्लस का 6 बराबर माइनस का 22। अब हमें यहाँ पे माइनस का 22 एक्स लाना है। ठीक है, माइनस का 22 एक्स, तो इसके लिए हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 28 एक्स कर देंगे, यहाँ पे गुना करके प्लस का 6 एक्स, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस का 22 एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि हम 22 एक्स माइनस 22 एक्स के जगह पे हम माइनस का 28 प्लस का 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे, तो देखिए 8x² है तो 8x²। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस का 28x, फिर प्लस का 6x, फिर यहाँ पे क्या दिया गया है? माइनस का 21, तो माइनस का 21। देखिए यही था हमारे पास यहाँ पे, फिर यही आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए हमारे पास जो 3 टर्म था वो 4 टर्म में बदल गया है, तो अब हम इसका क्या लिखेंगे? विस्तार रूप लिखेंगे, विस्तार रूप। ठीक है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बताऊँगा, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो विस्तार रूप 8 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2, फिर 4 आएगा, यहाँ पे 2, फिर 2 आएगा, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2। 8 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 2। फिर देखिए x² को क्या लिख सकते हैं? x गुना x। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस। 28 को क्या लिख सकते हैं? तो 28 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे,
28 का कर लेते हैं, तो 28 का 2 14, फिर 2 से 7, यानी कि 2 गुना 2 गुना 7, 2 गुना 2 गुना 7, फिर x है तो x है प्लस 6x का क्या लिख सकते हैं, 6 का लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना x, और 21 का क्या लिख सकते हैं, तो माइनस का 3 गुना 7, 7 या 21 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हो गया हमारा, ये हमने कर लिया है विस्तार रूप। अब दो दो का जोड़ा लगा देंगे, इन दोनों का जोड़ा लगा देंगे और इन दोनों का जोड़ा हो गया। फिर यहाँ पे देखिए इन दोनों का जोड़ा लगा देंगे। ठीक है, ये दोनों का, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ठीक है, यहाँ पे माइनस का x और 7 या 21 है। ठीक है, यहाँ पे जगह कम होने के कारण यहाँ पे हमने लिखा, तो आप ध्यान रखिएगा इतना। ठीक है, तो देख लीजिए अब क्या करना है हमें, तो अब हमें कॉमन लेना है। तो कॉमन कैसे लिया जाता है मैंने आपको बता दिया हूँ कि जो जो प्लस के इस साइड प्लस के उस साइड रहे वही कॉमन आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे 2 है इस साइड, फिर 2 इस साइड भी है, 1 2 इस साइड भी है, फिर 1 2 इस साइड भी है, फिर देखिए यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है। तो अब देखिए 2 को 2 इसमें से 2 1 को x इसमें से 2 को 2 इसमें से 1 को x इसमें से कॉमन आ जाएगा। तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4, 4 गुना x कितना हो जाएगा 4x, तो लिख लेंगे 4x। इसमें से भी देखिए 2 गुना 2 गुना x, तो 4x ही होगा। तो देखिए यहाँ पे बच गया क्या, 2 बचा गुना x, तो 2x हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे माइनस, माइनस का कितना आ जाएगा 7, यह आ गया माइनस का 7, क्या आ जाएगा, तो देखिए 2x माइनस का 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, तो अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो सिंपल सा है। यहाँ पे देखिए 2 इसमें है बट 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें है बट 3 इसमें है, और x है इसमें बट x इसमें नहीं, तो 3 कॉमन लेंगे, तो 3 कॉमन ले लिए। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, तो 2 गुना x, तो 2x, 2 पे मैंने चिन्ह लगा दिया गलती से क्योंकि 2 इसमें नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और देखिए यहाँ पे क्या बच गया 7, क्योंकि 3 कॉमन ले लिए तो 7 बच गया। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x माइनस का 7, क्योंकि ये दोनों सेम है तो ये दोनों सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि गुणनखंड सही है, और गुणनखंड सही है तो इन दोनों को कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 7 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस का 3, 4x प्लस का 3, यही हो जाएगा हमारा गुणनखंड यानी कि आंसर। अब चलिए आपको प्रश्न संख्या 3 भी सॉल्व करके बताते हैं ताकि और भी आपको क्लियरिटी मिले, और आपको मैं इस वीडियो में होमवर्क भी दूंगा, तो होमवर्क को भी आपको सॉल्व करके आंसर हमें कमेंट में बताना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 दिया गया है, इसे हम हल करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 3 में यहाँ पे दिया गया है एस स्क्वायर यानी कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इससे पहले वाले वीडियो जितना भी हम सवाल देखे हैं या देखते आए हैं उसमें देता था 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे x के जगह पे जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे a से लेकर z तक में कोई भी लेटर हो सकता है। ठीक है, a से लेकर z तक में कोई भी लेटर हो सकता है, 4a प्लस 4b माइनस 1 हो सकता है, फिर उसी तरह से हो सकता है 4c 4c माइनस 4c स्क्वायर, इस तरफ से हो सकता है। ठीक है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि ये इसको सवाल को कैसे हल किया जाए। तो हल सिंपल सा वही तरीका लिखना है, जैसे कि वहाँ पे x था तो यहाँ पे हमें s है। ठीक है, s दिया गया है, x के जगह पे s दिया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहला मेथड क्या होता है कि 1 को हम 4 से गुना करेंगे तो 4 ही आएगा, तो 4 का हम आवाज़ गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए 2 से 2, यानी कि अगर हम 2 माइनस 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस का 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 4। अब ये मैंने आपको कैसे बता दिए थे नियम अभी कि जब दोनों सेम चिन्ह रहे तो वहाँ पे जुड़ जाता है। तो माइनस का 2 है तो जोड़ के 4 हो गया। अब इन दोनों में से जो बड़ा है उसका चिन्ह लगा देंगे, दोनों तो 2 ही से बराबर है तो दोनों का भी 1 का लगा देंगे माइनस, तो 4 माइनस का 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे s है तो s कर देंगे, यहाँ पे 2s से गुना कर देंगे, यहाँ पे माइनस 2s
बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 4s हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा, यानी कि -4s की जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस का 2s और माइनस का 2s। तो आइए लिख लेते हैं यहाँ पे, तो मैं 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस का 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो गया 4 टर्म में विभाजित हो गया। अब हम इसे क्या करेंगे कि विस्तार रूप में लिखेंगे। विस्तार रूप में कैसे लिखा जाता है, तो देखिए यहाँ पे 4 है तो 2 गुना 2 लिख सकते हैं, या फिर देखिए s है तो s स्क्वायर है तो s गुना s, इसे आप 5 मत समझिएगा, ये s है। ठीक है, s है। फिर देखिए यहाँ पे माइनस का 2s है तो माइनस का 2 गुना s। ठीक है, फिर माइनस का 2s है तो 2 गुना s, फिर प्लस का 1 है तो 1। अब देखिए 2 को जोड़ा लगा देंगे इस तरह से, इसको जोड़ा लगा देंगे और इसको भी जोड़ा लगा देंगे। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या लिया जाता है, ये माइनस वाला के साइड जो है और ये माइनस वाला साइड के जो है, जो सेम मिलेगा वही कॉमन आ जाएगा। तो 2s फिर यहाँ पे s फिर 2, तो 2s कॉमन आ रहा है तो 2s ले लेंगे हम कॉमन। अब 2s को कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया 2 और फिर बच गया 1s, तो 2s फिर माइनस, यहाँ पे देखिए 2s कॉमन ले लिए तो कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। ठीक है, तो माइनस का 1 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए माइनस करेंगे चिन्ह, फिर देखिए यहाँ पे क्या हो गया कॉमन, तो देख लीजिए यहाँ पे 1 है बट इसमें 2 गुना x है, s है। मैंने आपको पहले वाला भी इस प्रश्न में, इससे पहले वाले प्रश्न में बताया कि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 गुना में है, यानी कि 1 हम कॉमन ले सकते हैं और 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2s और यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये दोनों हमारा सेम आ गया, इसका मतलब यहाँ तक हमने जो बनाया है गुणनखंड वो सही बनाया है। अब देखिए हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 2s माइनस का 1 आएगा, फिर ये वाला 2s लिखेंगे, 2s माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर और यही निकल गया हमारा गुणनखंड। आई होप कि आप सभी को ये तीनों प्रश्न और गुणनखंड बनाने के लिए सीख गए होंगे। अब चलिए आपको हम एक होमवर्क दे देते हैं जो आपको बना के अभी तुरंत बनाना है और अभी तुरंत बना के इसे कमेंट में आंसर लिखना है। 6s स्क्वायर माइनस 7x और माइनस का 3। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।